18वीं लोकसभा के लिए देश का जनादेश सामने आ गया है। किसकी जीत किसकी हार, लोकसभा चुनाव में किसका भारी पड़ा प्रहार। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। ईवीएम से निकला परिणाम बता रहे हैं कि भारतीय जनता ने इस बार गठबंधन सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। 10 साल के बाद ये अवसर है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत का 272 नंबर नहीं मिला है। ऐसे में ये राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ ये जनादेश बहुत कुछ कहता है, जिसे जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब राष्ट्रपति जिस भी सरकार को शपथ दिलाएंगी वो देश को 5 साल चलाएगा और अपनी एजेंडे पर आगे बढ़ाएगा। एनडीए को पहली नजर में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन विपक्ष भी सरकार बनाने के लिए दम भर रहा है। ऐसे में जिसका गठबंधन जितना मजबूत रहेगा वो सरकार बनाएगा और चलाएगा। वैसे पार्टी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के ही पास गठबंधन की सरकार चलाने का पर्याप्त अनुभव है। इसी जनादेश ने ये भी बताया कि 2004 की तरह इस बार भी सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और विपक्ष ने एनडीए को कांटे की टक्कर दी, जिसकी उम्मीद धरातल पर किसी ने नहीं की। 543 सीटों की इस मतगणना ने भारतीय लोकतंत्र में नई इबारत लिख दी है। जिसकी जीत हुई है वो जीत का मंथन करेंगे, जिनकी हार हुई है वो हार के कारणों की चिंता करेंगे। इन सब के बीच हर पार्टी के समर्थन नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 2024 में 18वीं लोकसभा की जो तस्वीर साफ हुई है वो कहती है कि 2024 में दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बना और बहुमत हासिल किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। 2016 के मुकाबले कांग्रेस 2 गुनी सीटें हासिल कर पाई। यूपी से लेकर पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। क्षेत्रीय दलों की ताकत काफी मजबूत हुई। अखिलेश, ममता, नीतीश, उद्धव, स्टालिन, चंद्रबाबू सभी मजबूत हुए। एसपी देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मोदी सरकार ग्राउंड एंट्री इनकम्बेंसी भांपने में नाकाम रही। दक्षिण भारत में बीजेपी नई सियासी जमीन बनाने में कामयाब रही। एनडीए सरकार बनती दिख रही है, लेकिन उसके 2 मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे पर ही बीजेपी की ये सरकार कायम रहेगी। 2014 और 2019 के बाद से 2024 में एक मजबूत संख्या बल के साथ विपक्ष लोकसभा में दिखाई देगा, जिसके बाद विपक्ष कह रहा है कि लड़ाई जनता बनाम मोदी की लड़ाई थी, जिसमें जनता की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नतीजे भी सामने आए। आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बनाई है। ओडिशा में बीजेपी ने 24 साल पुरानी राजनीति को बदल दिया है और नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ वो सत्ता में बैठे। तीसरी बार पीएम मोदी ने वाराणसी से हैट्रिक मारी, तो वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से राहुल ने जीत दर्ज की, जिससे यूपी में एक बार फिर कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है और 2 लड़कों की जोड़ी पर लगा असफलता का दाग धुल गया है। अब देखना होगा कि राहुल वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़ेंगे और उपचुनाव में क्या प्रियंका गांधी की सियासी पारी शुरू होगी। जिसका गठबंधन जितना मजबूत रहेगा वो सरकार बनाएगा और चलाएगा। क्या किसी एक पार्टी को बहुमत जरूर मिलना चाहिए था,
जनता के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।